हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटाइजेशन को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने बायट-सैवर्ट लॉ के बारे में पढ़ा था। हमने बायट-सैवर्ट लॉ का फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव किया था। साथ ही साथ बायट-सैवर्ट लॉ को हमने करंट डेंसिटी यानी धारा घनत्व के कॉन्सेप्ट में भी देखा था। आज हम ये जानेंगे कि किस तरीके से आप बायट-सैवर्ट लॉ को चार्जेस के कॉन्सेप्ट में दर्शाते हैं, या चार्जेस में इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब में इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, अभी तक हमने बायट-सैवर्ट लॉ के बारे में पढ़ लिया था। बायट-सैवर्ट लॉ का जो फॉर्मूला है वो हमने डिस्कस कर लिया था। क्या फॉर्मूला आया था आपका जो फॉर्मूला है वो हमने डिराइव किया था, और हमारा फॉर्मूला आया था dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसके बाद हमने इसे वेक्टर फॉर्म में यानी सदिश रूप में भी दिखाया था, जो आपका आया था dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म में था, ठीक है। इसके बाद हमने इसकी दिशा भी देख ली थी, और हमने करंट डेंसिटी के कॉन्सेप्ट में बायट-सैवर्ट लॉ देख लिया था। आज हम बात करेंगे बायट-सैवर्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ चार्ज q एंड वेलोसिटी v, यानी यहाँ पर हम बायट-सैवर्ट लॉ को q और v की टर्म्स में दर्शाएंगे। ठीक है। अगर हम बात करें धारा यानी करंट, हम जानते हैं, आप लिखेंगे हम जानते हैं हम क्या जानते हैं कि I क्या होता है, धारा क्या होती है। I यानी धारा बराबर आपका होता है dq अपॉन dt, या q अपॉन t लिख सकते हैं हम, ठीक है। ठीक है, q अपॉन t हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है, या q अपॉन dt आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे q क्या है, आवेश, ठीक है। I बराबर q अपॉन dt। अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ इक्वेशन 1 मान लीजिए, तो आप लिखेंगे समीकरण 1 को dl से गुणा करने पर हमें क्या मिलता है, I dl बराबर q अपॉन dt इंटू dl, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसे और जो है शफल करें तो हमारे पास आ जाएगा I dl बराबर q इंटू dl अपॉन dt। dl अपॉन dt किसे दर्शा रहा है, L क्या है, आपकी लंबाई को दर्शा रहा है। यहाँ पे जो भी आपका चालक है उसकी लंबाई को, t dt आपके समय अंतराल को, यानी यहाँ पे बेसिकली आपको जो है एक लंबाई को समय के साथ दर्शाया गया है। या हम कह सकते हैं, आप ये जानते हैं दूरी बटा समय क्या होता है, आपका वेग होता है, वेलोसिटी होता है। इसी तरीके से अगर हम dl को दूरी माने, dt समय में इस दूरी को तय किया गया है, तो dl अपॉन dt क्या हो जाएगा, आपका वेलोसिटी यानी वेग। तो ये हो जाएगा आपका, तो क्या आ जाएगा, dl अपॉन dt की जगह आप v लिख देंगे, तो ये हो जाएगा I dl बराबर q इंटू u क्रॉस v, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये इस तरीके से आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, I dl की वैल्यू को बायट-सैवर्ट लॉ में रख देंगे। तो आपका जो बायट-सैवर्ट लॉ है वो क्या है,
इसको हमने फर्दर कैसे लिखा था, ठीक है। अब हम इसे लिख सकते हैं जो है dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। आईडीएल की जगह आप क्या लिखेंगे, आईडीएल की जगह आप क्यूबी लिख देंगे, साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और आप इसे कैसे लिख सकते हैं, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आर कैप अगर हम दिशा ले लें तो आर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा क्यू वी साइन थीटा और आर, ठीक है, और यहाँ पे अपॉन आर क्यू। अब इसे आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्यू बाहर रह जाएगा, v क्रॉस आर, ठीक है, तो v आर साइन थीटा आपका v क्रॉस आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा v क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। तो ये आपका यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे आपकी dB की वैल्यू आ गई है वेक्टर फॉर्म में सदिश के रूप, ठीक है, नोट करें। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो है बायट-सेवर्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। यानी यहाँ पे हम बायट-सेवर्ट के नियम की बात करेंगे और किसकी टर्म में, H की टर्म, ठीक है। अब H यानी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, ठीक है। तो चुंबकत्व आपका जो है तीव्रता, ठीक है, चुंबकीय तीव्रता के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चुंबकीय तीव्रता की बात करें, यहाँ पे DH की बात करें तो DH बराबर होता है आपका dB अपॉन म्यू नॉट, ठीक है, dB अपॉन म्यू नॉट। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे dB की वैल्यू रख देंगे। dB की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट 1 अपॉन म्यू नॉट एज इट इज आ जाएगा आपका, इनटू, ठीक है, IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा DH इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपका क्या है, MKS यूनिट के बेस में हम बात कर रहे हैं, MKS प्रणाली जो आपने पढ़ी है। अब इसी तरीके से अगर हम CGS प्रणाली की बात करें तो CGS प्रणाली में क्या होता है आपका, CGS प्रणाली में जो आपका DH होगा वो बराबर होगा IDL क्रॉस R अपॉन आर क्यूब, या DH बराबर होगा IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका CGS प्रणाली में होगा, ऊपर वाला आपका वेक्टर फॉर्म में है, नीचे आपका जो है आपका सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो आपका अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। यानी यहाँ पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से एक सीधी तार पर में जब करंट को फ्लो कराया जाता है तो उसके कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास एक सीधा चालक है जो कि एक वायर है और उससे धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, धारा I प्रवाहित हो रही है, ठीक है। हम इसका एक छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं, जैसे हमने बायट-सेवर्ट नियम में लिया था DL। अब यहाँ इस जो ये आपके पास वायर का ये छोटा सा हिस्सा है, इसके कारण P बिंदु पर हम क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, DL से B बिंदु की दूरी देखेंगे, कितनी है आपकी, R है, ठीक है। एक हम जो है P बिंदु से एक लाइन सीधी आपकी जो स्ट्रेट कंडक्टर है, जो आपका यहाँ पे सीधा सीधा जो आपकी तार है उसके ऊपर लेंगे,
ठीक है, जो कि आपकी क्या होगी, लंबवत होगी आपकी तार। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा। वेक्टर आर जो है डीएल की दूरी है पी से, पी की जो है तार से ए दूरी है जो कि आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एल इसकी लंबाई है, आई धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। इसी तरीके से अगर हम बात करें जो लाइन ए है, ठीक है, इसको आप सी मान लीजिए, ये बिंदु सी है, ये आपका वाई है और ये एक्स मान लेते हैं। तो सीपी की जो दूरी है वो ए है हम मान लेते हैं, और जो है आपका जो ये डीएल एलिमेंट है इसकी दूरी कितनी है, पी से आर। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम थीटा मान लेते हैं, और टी का एक्स बिंदु से जो एंगल बन रहा है उसे हम फाई 1 मान लेते हैं। इसी तरीके से सीपी का वाई से जो एंगल बन रहा है उसे हम फाई 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मान, तो आप लिख लीजिए, मान लें एक सीधे तार से धारा प्रवाहित हो रही है। जो कि x से y की ओर हो रही है। अब हम तार का एक एलिमेंट, एक हिस्सा डीएल ले लेते हैं तथा इस डीएल के कारण पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। ठीक है, तो पी बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, और जो पी है, पी की जो है डीएल से दूरी कितनी है, आर है, तथा पी की सी से दूरी ए है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक छोटा सा एलिमेंट है, उसके कारण हमें पी बिंदु पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो अब हम यहाँ पे बायट-सेवर्ट नियम का उपयोग करेंगे। तो आप लिखेंगे बायट-सेवर्ट नियम के अनुसार ठीक है, पी बिंदु पर डीएल एलिमेंट के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा आपका, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे,
हम चलेंगे समकोण त्रिभुज की ओर, जो कि है आपका जो है पी सी, और यहाँ पे हम ओ बिंदु मान लेते हैं, पी सी ओ। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम साइन कॉस की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो अब आप बात करेंगे, आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज पीओ सी में, पीओ सी में हम क्या देखते हैं, पी और सी क्या है, पी सी जो है एक्स वाई पे लंबवत है, यानी परपेंडिकुलर है, यानी जो एंगल सी है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, और आप जानते हैं कि जो पूरा त्रिभुज होता है वो उसके सारे कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री का। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं कि जो आपका एंगल है एक सी है। ठीक है, इसके अलावा आपका एंगल क्या है, पी है, और एंगल ओ है। तो पी आपका फाई है और ओ क्या है, थीटा है। ये सब 180 डिग्री के बराबर है। तो हम इसे लिख सकते हैं फाई प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो फाई प्लस थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। तो आप इसे और इस तरीके से लिख सकते हैं कि थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस फाई। ठीक है, इसे आप मान लीजिए समीकरण 2। नोट करते रहेंगे साथ साथ। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम बात करें साइन थीटा की, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस फाई। और इसे आप लिख सकते हैं, आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस फाई कितना होता है, आपका कॉस फाई। ठीक है, कॉस फाई, समीकरण 3 इसे मान लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉस फाई का यहाँ पे मान निकालेंगे। कॉस फाई का मान आपको निकालना है, तो आपका यहाँ पे कॉस फाई जो होगा, ठीक है, इसके लिए बेस आपका ये होगा ए और अपॉन आर, यानी कॉस फाई बराबर हो जाएगा ए बटा आर। और आपका क्या आ जाएगा, कॉस फाई बराबर ए बटा आर, या आप इसे लिख सकते हैं आर बराबर ए बटा कॉस फाई। इसे आप समीकरण 4। इसी तरीके से हम टेन फाई भी निकालेंगे। टेन फाई की बात की जाए, ठीक है, तो टेन फाई क्या होगा, यहाँ पे ये फाई है, तो परपेंडिकुलर आपका कितना है, एल, और बेस कितना है, यानी टेन फाई बराबर एल अपॉन ए आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे एल अपॉन ए। ठीक है, और इसे आप अगर हम एल के टर्म्स में लिखे तो एल बराबर हो जाएगा ए टेन फाई। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण 5। अब समीकरण 5 का आपको अवकलन करना है, यानी डिफरेंशिएशन करना है। तो आप लिखेंगे समीकरण 5 का अवकलन करने पर, ठीक है, समीकरण 5 का अवकलन अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करना है तो डीएल बराबर ए कांस्टेंट है, नियतांक है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, डी टेन फाई, ठीक है, बाय डी फाई कितना होता है आपका, आप जानते हैं सेक्स स्क्वायर फाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसकी जगह लिख देंगे सेक्स स्क्वायर फाई डी फाई। तो यहाँ ए
सेक स्क्वायर फाई डी फाई यहाँ पे आ जाए। ठीक है, ये डीएल की वैल्यू आ गई है। इसी समीकरण हम 6 मान लेंगे। अब डीएल की वैल्यू, ठीक है, हम और आर की वैल्यू हम पहले समीकरण में रखेंगे। तो आप लिखेंगे डीएल तथा आर का मान समीकरण 1 में रखने पर हमें क्या प्राप्त होता है? डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, डीएल कितना है? ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। ठीक है, और एक और चीज, आपको एक और चीज पता है कि हमने साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे फाई के टर्म्स में भी निकाली है। साइन थीटा की वैल्यू हमने फाई के टर्म्स में निकाली थी, तो क्या आया? कॉस फाई। ठीक है, तो आप जो है साइन थीटा की जगह यहाँ पे कॉस फाई लिख सकते हैं अपॉन आर का स्क्वायर। आर कितना आया था आपका? ए कॉस फाई, तो ये जगह ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आएगा dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एज इट इज आप रख लेंगे, आई ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई डी फाई कॉस फाई अपॉन, यहाँ पे आपके पास 1/cos स्क्वायर फाई है, और हम क्या जानते हैं कि 1/cos फाई आपका होता है सेक फाई के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? सेक स्क्वायर फाई। ठीक है, cos 1/cos स्क्वायर फाई की जगह आप लिख देंगे सेक स्क्वायर फाई। ठीक है, और आपके पास एक और चीज आएगी ए स्क्वायर, यहाँ ऊपर आपके पास ए है। ठीक है, साथ साथ नोट करते रहेंगे। ठीक है, ये आपका ऐसे आ जाएगा। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में। ए से यहाँ पे एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए कॉस फाई डी फाई। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे डीबी की वैल्यू आ गई है, तो ये आपका यहाँ पे स्टेटमेंट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे इस डेरिवेशन को करना है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे डीबी की दिशा। ठीक है, उसी तरीके से निकालेंगे जैसे हमने बायट-सैविट नियम में निकाला था। आपको क्या करना है? अपना जो दक्षिण हस्त नियम है या राइट हैंड रूल है या राइट हैंड स्क्रू रूल है, उसका उपयोग करना। क्या करेंगे? अंगूठे को आप ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, दाहिने हाथ का जो अंगूठा है उसे आप ऊपर स्ट्रेच करेंगे और दाहिने हाथ की उंगलियों को गोल घुमाएंगे, जैसे कि आपने रॉड को पकड़ा है। अब अंगूठे की जो दिशा होनी चाहिए वो आपकी किधर होगी? करंट की तरफ। और जो उंगलियां हैं वो आप फोल्ड करेंगे तो उंगलियां आपके नीचे की ओर आएंगी, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है करंट की जो दिशा से आप क्या निकाल सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड की दिशा। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या डीबी की दिशा क्या होगी? परपेंडिकुलर इनवर्ट, यानी लंबवत अंदर की, पेपर के अंदर की। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका इस तरीके से होगा। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं डीबी की दिशा की।
डीबी की दिशा की बात करें तो आप लिखेंगे डीबी की दिशा, ठीक है, डीबी की दिशा पेपर की दिशा के भीतर में तथा डीबी की दिशा पेपर के लंबवत तथा अंदर की ओर या भीतर की ओर हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डीबी की वैल्यू आई है, इसे हम समीकरण 7 मानते हैं। अब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, यानी जो आपका तार है उसके लिए यहाँ पे वैल्यू क्या होगी इसकी हम बात करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से राइट हैंड रूल का उपयोग करके, राइट हैंड स्क्रू रूल का उपयोग करके हम डीबी की दिशा निकाल सकते हैं। इस तरीके से आपको अंगूठे को अपना ऊपर की ओर रखना है, उंगलियां आपकी क्या होगी, जो है फोल्ड होंगी, तो किधर होगी, अंदर की, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिशा निकाल। अब हम बात करते हैं बी की। अगर हम इसे इंटीग्रेट कर दें तो आपके पास आएगा बी, इंटीग्रेशन आप करेंगे phi1 to phi2, ठीक है। phi1 x पॉइंट जो है या एक्स बी जो है वो CP के साथ बना रहा है एंगल, और y क्या है, y बिंदु या YP जो है CP के साथ जो एंगल बना रहा है वो आपका phi2। तो यहाँ पे जब हम dB की वैल्यू निकालेंगे पूरी वायर के लिए तो वो आपकी इंटीग्रेट हो जाएगी phi1 to phi2, ठीक है। तो यहाँ पे B हो जाएगा phi1 माइनस phi1 to phi2, इंटीग्रेशन कर देंगे dB। तो इसका फॉर्मूला होगा म्यू नॉट I अपॉन 4πA, ठीक है। ये आपने बाहर रख दिया, ठीक है। अब इसे आप इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेटिंग माइनस phi1 to phi2 cos phi d phi, तो B बराबर हो जाएगा आपका म्यू नॉट I अपॉन 4πA cos phi का इंटीग्रेशन साई फाई होता है, तो साइन फाई लिमिट माइनस phi1 to phi2, तो B आ जाएगा B बराबर म्यू नॉट I अपॉन 4πA साइन phi2 माइनस साइन माइनस phi1। अब साइन माइनस थीटा होता है आपका माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4πA, ठीक है, साइन phi1, तो यहाँ पे आपका माइनस माइनस हो जाएगा साइन, सॉरी ये phi2 है, ये phi1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा B बराबर म्यू नॉट I अपॉन 4πA साइन phi2 प्लस साइन phi1, ठीक है। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो ये आपकी B की वैल्यू आ गई है, नोट कर। तो बच्चों आज हमने ये देखा कि किस तरीके से अगर आपके पास एक सीधा तार है, उससे अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके पास किसी बिंदु पर B का मान क्या होगा। B की हमने दिशा भी देखी। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आपको इस डेरिवेशन को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।